हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए भाई हम लोग आज के कार्य की शुरुआत करते हैं कल से आगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था और आज उसी के आगे चलेंगे। और आपने पीडीएफ से क्वेश्चन ले लिया होगा। जिन लोगों ने ना लिया हो जल्द से जल्द वो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं, हम सभी को देते रहेंगे। मैटर पहुंच चुका अब तक। आ जाइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले 1 मिनट में आपको थोड़ी कुछ बेसिक बात बता देता हूं जो अभी आगे हमें चैप्टर में इसकी आवश्यकता होगी। बाकी ये जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे इनको तो जब हम पढ़ाएंगे आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें घनाभ घन, गोला, बेलन, शंकु डिटेल में पढ़ेंगे तब वो आएगा। लेकिन अभी परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन हैं 46 नंबर से लेके 50 तक हमने डाला है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उनके लिए आप थोड़ा सा इनसे परिचित हो लें, क्योंकि मैं आप सबको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी है, ताकि इजी टू टफ की तरफ आप बढ़ पाओ। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 10 सेकंड के लिए। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100, प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे मूल मान गुणे 100, और त्रुटि का प्रतिशत या धोखे से कमाए गए लाभ का प्रतिशत या बेईमानी का प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे गलत मान गुणे 100। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि अभी अपने इसी बिल्ड और कॉन्फिडेंस वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक जो कि आपका आयतन के बेस पर प्रश्न होंगे, तो पहले आप इनको समझ लें। आप देखिए सबसे पहला शब्द हमने लिखा यहाँ पे आपके लिए कि क्यूबाइड क्या होगा, घनाभ। तो घनाभ वास्तव में 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हो, उसे ही कहा जाता है 3D यानी 3 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिआयामी आकृतियां। आज हमारे इस परसेंटेज वाले टॉपिक में इनके बेस पर केवल आयतन के बेस पर क्वेश्चन आने हैं। सो मैं इनका केवल आपको आयतन वाला फार्मूला ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। बाकी सारा विस्तार से चर्चा जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तब आपके साथ में करूँगा। अब यहाँ से आप देखिए घनाभ यानी क्यूबाइड, ये आपके सामने एक आकृति दिख रही है, हमने डायग्राम बना दिया, आप इसको देख पा रहे होंगे। घनाभ के आयतन का फार्मूला है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपने यहाँ पे देखी कि ये लंबाई आपको दिख रही है, ये इसकी चौड़ाई है मेरे भाई, और ये इसकी हाइट यानी ऊंचाई होगी। इसी प्रकार से क्यूब आप सभी जानते हो कि कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं और 6 वर्गाकार फलकों से घिरा होता है। इसलिए इसका आयतन का फार्मूला आप याद रखना, भुजा का घन या साइड क्यूब आपका हो जाएगा, जिसे हमने एक क्यूब यहाँ पे लिख दिया। बेलन, एक्चुअली इसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन, जिसे हम सिलेंडर के नाम से जानेंगे। और आप सभी को पता है कि कोई सा भी एक आयत ले लीजिए, ऐसे आप बना करके आप उसे गोल गोल घुमा दें तो जो आकृति बनकर तैयार होती है उसे ही कहा जाता है सिलेंडर यानी बेलन। ये बेलन है, इस बेलन का V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन है ये πr²h, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला कोण यानी शंकु मिला है, बहुत अच्छा है। अगर आप पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज हो और आप उसे लेकर के गोल गोल घुमा दें तो वास्तव में इससे भी जो शेप बन करके तैयार होता है उसे ही कहा जाता है कोण या शंकु। ये उसकी प्रॉपर हाइट है, वास्तविक ऊंचाई या सीधी ऊंचाई है। और ये जो आधार से तिरछे आप देख पा रहे होंगे, वास्तव में इसे कहते हैं स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। हमें फिलहाल आयतन चाहिए, तो इसका वॉल्यूम या आयतन है 1/3 πr²h। आप इसे याद रखना, ये गोला यानी स्फीयर है। अगर गोले की बात करता हूं तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो एक बार तेजी से आप ध्यान रखना कि जब आपसे कोई पूछेगा घनाभ का आयतन तो बोलो मेरे भाई, आप बोलोगे LBH। घन का पूछेगा तो भुजा का क्यूब बताओगे, सिलेंडर πr²h। अगर वो शंकु पूछेगा तो 1/3 πr²h, और गोला पूछेगा तो 4/3 πr³। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 46 पर आएंगे और 50 तक सॉल्व कराएंगे तो आप उस वक्त ये बेसिक बात याद रखिएगा। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को तुरंत आगे बढ़ाएंगे जहां से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर तक हमने पिछली क्लास में कर लिया होगा और 12वां क्वेश्चन आप सब मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलिए साथ साथ समझ लेते हैं और अपने बनिया भाई से भेंट जारी रखेंगे, क्योंकि देश की शान है ये लोग। अगर इनकी बात मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
परंतु वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो बात निकल के आई है वो ये कि भाई साहब क्रय मूल्य पर बेचेंगे। तो आपको ये पता है कि अगर वो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बेचे वो सीपी पर। लेकिन बनिया ने क्या किया, अपना बन करके धोखा दिया, 30% कम वजन का ये प्रयोग करता है। प्रश्न ये है कि इस परिस्थिति में कितने लाभ कमा लेता है। मेरे भाई जरा सोचो ना कि आप किसी बनिया के पास सामान खरीद रहे हो, 30% डांडी मार दे वो, तो आपको कितना देगा, 700 ग्राम ही देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे हर क्वेश्चन को मैंने समझाया है कि 1 किलो मान के ही सॉल्व करना है। आपको मैं कहता हूँ कि अगर 1 किलोग्राम वो होगा तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम आएगा। यह मान लेना कि 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो मुझे ये बताइएगा कि 1000 ग्राम कितने रुपए का, तो आप ताव से कह सकते हैं कि भाई 1000 रुपये का। अब मुझे ये बता दिया जाए कि बनिया जी ने क्या किया, 30% वजन कम तौला। तो एक आप ले लो सीपी और दूसरा यहाँ ले लो एसपी। एक क्रय मूल्य याद रखना और दूसरा एक विक्रय मूल्य, आप सब जानते ही होता है सेलिंग प्राइस, और इस सेलिंग प्राइस को ही आप कहोगे एसपी। ठीक है, अब आप बताएं 30% कम देगा तो 300 कम देगा, यानी 700 रुपए का सामान देगा। लेकिन आपसे क्या कहा, धंधे की कसम, भगवान की कसम, बोहनी का टाइम है, दाम के दाम। तो भैया दाम के दाम देगा तो उसकी दुकान में तो ताला लग जाएगा। लेकिन उसने देखो कितने प्यार से आपको धोखा दिया, सच में 700 रुपए का सामान दिया, दाम के दाम कह के क्रय मूल्य पर बेचता हूँ ऐसा वादा करके 1000 रुपये आपसे ले लिया। सिंपल सी बात बताओ, 700 रुपये का सामान अगर 1000 में दिया गया तो आपसे कितने ज़्यादा लिए गए, 300। अब आप देखिए जो आपके साथ धोखा हुआ 300 रुपये का, वही बनिया का लाभ है पिछले दरवाजे से। तो लाभ का प्रतिशत किसका, बनिया का। त्रुटि का प्रतिशत किसका, आपका। ये दोनों बात याद रखिएगा। तो आप यहाँ देखें ये 300 रुपये किस पर, 700 पर, और यहाँ पे गुणा करिए 100 से। आप इसे यहाँ से कैंसिल कर दो, 300/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोड़ना चाहिए अगर आपको तो आप इसे कर दोगे कि भाई हमारे पास आएगा 7 चौक 28, 28 2 30, 7 दूनी 14, 6 20, तो 42 सही, 6/7% आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, इसे तेजी से आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 13। और मेरी इस बात को ध्यान रखना कि मुझे तो समझाना है तो कुछ लाइनें मैं ज़्यादा बेशक लिख दूंगा, लेकिन आप लोग कम से कम लाइनों का प्रयोग करना, थिंक विदाउट इंक। मेरा ये कॉन्सेप्ट भूलना मत मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल। कहता है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वो 20% कम वजन तौलता, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यानी बनिया ने इस बार क्या किया, दो बातें कही है कि एक तो उसने कहा कि मैंने लाभ लिया सिर्फ 10%, लेकिन बनिया भैया ने जो वजन दिया कम दिया, कितना, 20%। सवाल ये है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ, तो बनिया का लाभ तो होगा। अब आप हमें एक बात बताइए कि आप वही चीज़ फिर से समझना कि अगर 1 kg यानी 1000 ग्राम वस्तु उसने खरीदा होगा तो निश्चित तौर पर 1000 रुपये का सामान उस दुकानदार ने खरीदा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई, एक खरीदना और बेचना। तो अगर खरीदने की बात आई और बेचने की, तो आप देखो ना 20% वजन कम दिया, तो -20% किसका, 1000 का। 1000 का 20% 200 रुपये, तो फालतू में 200 मत लिखिए, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, आप डायरेक्टली यहाँ लिखिएगा 800 रुपये। लेकिन वो कहता है कि भैया हमने 10% लाभ लिया, 10% किसका, 1000 का। बोलो 1000 का 10% कितना, जल्दी बोलो भाई। तो आप कहोगे 100 रुपया। मुझे बताओ कि 1000 में 100 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1100 यानी 1100।
देखिए ना, बनिया को मजा आ गया। अब आप यही कह सकते हैं बनिया की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। यानी आप देखिए 800 रुपए का प्रोडक्ट है और 1100 में बेच रहा है, तो ऐसे केस में एक बार फिर से उसने 300 रुपए कमा लिया। सवाल एक, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई यहां करोगे 300 बटे कितना 800 और यहां पे गुणा कर लीजिएगा 100। आपने देखा, इसको कैलकुलेट कर दो, जल्दी से आपका उत्तर आएगा। तो 2 जीरो तो आप यहाँ से ऐसे उड़ा दो। वो आपको पता है कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 25 हम 100 आएगा। 25 तिया 75 बटे 2 यानी 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे कंप्लीट करो जल्दी से, ताकि मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर सकूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़े रहिए ताकि सिर्फ समझना रहे साथ साथ। अगर मैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 14वां पढ़ूंगा, 14 को पहली बात तो आप सारे लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हर साल आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आता ही आता है, इसलिए इसको मैं एक सवाल आपको पहले 2 मेथड से समझा देता हूं। इसके बाद तो फिर हम लोग अभी 2-2 3-3 सेकंड में से फटाफट उड़ाते चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पड़ोसी अपने पैसे का रसगुल्ला खरीदे और अपने हाथ से हमारे मुंह में डाल दे, तो क्या करना रहेगा? सिर्फ खाना रहेगा। तो वही करते हम लोग। 14वां सवाल, अगर 14 नंबर की क्वेश्चन की बात मैं आपसे करूं और पहले जनरल मेथड से समझा दूं और बाद में प्यारा सा अपना हम लोग रूल फॉर एग्जामिनेशन या एग्जाम मेथड, परीक्षा विधि का प्रयोग करेंगे। सवाल क्या है? चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात कीजिए कि कोई गृहिणी यानी हाउसवाइफ चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। अब आपने एक मजेदार सवाल देखा कि किसी वस्तु की प्राइस को 25% इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इस प्रश्न के नेचर को समझना यूं है कि अगर किसी वस्तु के दाम को आप बढ़ा देते हो, बड़ी अच्छी बात है। आप हमें इतना बताइए, जब दाम बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर अगर आपको पहले जितनी मात्रा चाहिए तो पैसे ज़्यादा देने होंगे, लेकिन आपने तो कसम खा लिया कि कसम है खानदान की, दाम चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, हम सामान खरीदेंगे तो पिछले जितने ही रुपए में। तो मेरे भाई तय हो गया कि जब जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी और आप अपने खर्च को नहीं बढ़ाना चाहोगे तो हमेशा क्वांटिटी यानी मात्रा क्या होगी? घटेगी यानी कम होगी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सवाल में चीनी बोला है कि व्यक्ति का वेतन बोला है कि किसी आकृति की लंबाई या चौड़ाई कहता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि दाम बढ़ेगा, मात्रा अपने आप घटेगी, क्योंकि आपने खर्च को बदलने से मना कर दिया है। आइए मिलके समझते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले आपको जनरल मेथड से समझा देता हूं। इसे सिर्फ समझना, मैं बार बार कहता हूं, इसको एग्जाम में कभी प्रयोग नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन मेथड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि आपको तेज और जल्दी से सॉल्व करके उत्तर देने होंगे। ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक कॉलम रखना है मूल्य प्रति किलोग्राम, दूसरा कॉलम यहाँ रखिएगा खपत किलोग्राम में, तीसरा कॉलम रखना खर्च रुपए में। आप ये मान लो कि माना 1 किलो का दाम 100 रुपया, ये मैं मान लेता हूँ कि हम लोग कुल मिला के 100 किलोग्राम खाएंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर 1 किलोग्राम होगा 100 रुपये का तो 2 किलोग्राम कितने का होगा? 200। अब पूरे 100 किलोग्राम खाओगे तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 यानी 10,000 रुपये आ जाएगा। पहला दाम, पहली खपत, पहला खर्चा। अब जरा सोचो कि हम पहुंच गए बनिया के पास और हमने कहा भाई क्या हाल चाल? का हाल चाल तो ठीक है भैया, गुड न्यूज़ ये है कि आज का रेट बढ़ गया। हमने कहा अच्छा, कितना बढ़ा? बनिया कहता है कि 25% बढ़ गया। आज का रेट 100 में 25 जोड़ो 125। मैं कैसा हूँ? शुद्ध खानदानी, चाहे दाम बढ़ा दो और चाहे घटा दो, मैं सामान तो खरीदूंगा 10,000 का। मैं का मतलब सवाल में लिखा है कि ताकि उसके मासिक बिल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी यहाँ पे 0% का चेंज चाहिए। तो यानी 10,000 रुपये आज भी आप दोगे। तो सोचो ना, जब वस्तु 100 रुपये की थी तो 100 किलो मिला, आज 1 किलो का दाम 125 है, आप 10,000 ही दे रहे हैं, तो आपको कम तो मिलेगा, कितना पता नहीं।
जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं। मान लिया यम। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने कहा 100 गुणे 100 बराबर 10,000, वैसे बोलो 125 गुणे यम बराबर 10,000। चाहे 23 उड़ा दो, फटाक से आंसर ले लो, लेकिन चलो हम लोग क्लास में हैं तो समझते। ये मैं मिटा देता हूँ, बस आपको दिखे अच्छे से, और कोई बात नहीं। अब यहाँ से कह दो कि 125 यम बराबर 10,000 होगा। 125 अट्ठे 1000 80 आ जाएगा, इसलिए यम की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोग्राम। देखो ना क्या हो गया ये। पहले 10,000 में 100 किलोग्राम मिलता था, आज हमने 10,000 दिया, 80 किलोग्राम, यानी धन धर्म दोनों गया। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ज़िंदगी में भाई। अब आप देखें 100 की जगह पर आपको 80 किलोग्राम मिला, तो बोलो पहले से कम है? तो हाँ, कितना कम है? तो मुझे इतना बता दीजिए कि 100 से 80 घटाएंगे तो 20 आएगा। कमी बतानी है? नहीं, प्रतिशत कमी बतानी है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है कमी बटे मूल मान गुणे 100। सो यहाँ पे कमी होगी 20। और आपको बार बार सिखाया हूँ कि जब जब कमी कहेगा तो दोनों संख्याओं में से बड़ी वाली बटे में रखना है, जब जब वृद्धि कहेगा तो दोनों में से छोटी वाली। देखो मेरे भाई, यहाँ बटे लिख देना 100 और गुणा कर देना 100। वैसे भी जो आया है वो जाएगा, तो रह जाएगा क्या? 20% आपका आंसर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट है, जनरल मेथड है। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन मेथड की, तो जरा देखिए ना 2 से 3 सेकंड में उत्तर कैसे आएगा। बस ऐसे ही आएगा मेरे भाई कि आपके प्रश्न में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं और दिन भर डायलॉग मारते रहना। बढ़ता है तो बढ़ा दो, और कुछ भी यहाँ पे फार्मूला मत लिखना। तो यहाँ लिख देना बढ़ता है तो बढ़ा दो, और ऐसे प्रश्नों का आंसर आपका तुरंत आएगा। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी ऐसे प्रश्न आपके लिए आएंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए यहाँ दाम को आप देखिए इंक्रीज किया गया 25%। तो अगर 25% की बातें आप करेंगे तो 25% जब जब दाम बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी। बढ़ा कितना? 25। अब बटे में हमेशा 100 में बढ़ा के लिखना है, तो 25 जोड़ दोगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा 100 से। अब आपको पता है कि 25 पच्चे 125, 5 विसहयम 100, ये रहा करेक्ट आंसर आपका। आपको इसी मेथड का प्रयोग करना होगा और डायलॉग मारना है बढ़ता है तो बढ़ा दो। अगर बढ़ता है तो बढ़ा दो, ठीक है। आप फटाफट इसे कॉपी करो, मैं आपको दूसरे मेथड पर लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, उसे आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप चाहें तो देखिए, विद इन 3 to 5 सेकेंड आंसर सोचिए, वो भी अपने माइंड में, पेन बहुत चलाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपके लिए लेना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा गया 15वें सवाल में। कहता है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। आप टेंशन मत लो, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा। अब आपका डायलॉग है बढ़ता है तो बढ़ा दो। 60 बढ़ा है तो सीधे 60 और बटे यहाँ लिखना 160 और इनको 100 से गुणा करो। आपको पता है कि 20 तियाँ होता है 60, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8, 4 25 यम 100, 25 तियाँ 75 बटे 2। सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 37.5%। जरा मैं 16वां सवाल देखूंगा। यदि संध्या का वेतन वंदना के वेतन से 50% अधिक है तो वंदना का वेतन संध्या के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। टेंशन कौन लेगा? पड़ोसी लेगा। अपना डायलॉग तो है बढ़ता है तो बढ़ा दो। 50 है तो 50 150 गुणे 100, इसे उड़ाओ 3, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो भाई। कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो मेरे भाई 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए, फालतू में उलझिए मत। तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3। हमने फ्रैक्शन निकालना पिछली क्लास में आपको सिखाया था। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर दो। आपका आंसर है बढ़ता है तो बढ़ा दो,
और गुणे 100 बराबर आंसर लाओ। मेरे भाई आगे बढ़ो तो ये आ जाएगा 1/3/3 का नाम 3 1 4 बटे क्या होगा 3 इंटू 100। फटाक के यहाँ पे आप काट दीजिएगा 3 से 3 को और 4 25 संयम 100 25% आपका आंसर हो गया। आप इसे देखें। मैं आपसे चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 18 को जरा आप पढ़िए, फिर साथ मिल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि 18वें सवाल में क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 18 नंबर के प्रश्न में लिखा यह गया कि अगर चने के मूल में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी जो हम पीछे पढ़ रहे थे ये उसी का जस्ट उल्टा हो गया। तो अभी आप कह रहे थे बढ़ता है तो बढ़ा दो, डायलॉग बदल लो मेरे भाई। अब कह दो कि घटता है तो घटा दो, यानी घटता है तो घटा दो। 18 जैसे जितने प्रश्न आएंगे आप सीधे इसी फॉर्मूले को प्रयोग करिए, आपका उत्तर तुरंत आएगा। अब जब दाम घटेगा, आप खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे तो हर हाल में आपको क्वांटिटी यानी मात्रा तो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 20% की कमी कहा, तो जब दाम घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी और घटा कितना 20, तो बटे अब तक जोड़ रहे थे अब घटा दोगे। अगर आप 100 में से 20 घटाओगे तो आपके पास 80 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। 20 चौक 80 4 25 संयम 100 25% आपका आंसर आ गया। आप इसे अब सॉल्व करिए। जरा मैं मिटाते हुए आगे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 पढ़ के आप तैयार रहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डिस्कस करना चाहिए परीक्षा के समय। तो आप देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन को हमें लेना होगा। अब यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, मैं आपके लिए ही छोड़ सकता हूँ इसको। लिखते हो कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। आपका एक ही डायलॉग है कि घटता है तो घटा दो। तो 19 नंबर का सवाल आपके पास आएगा कि प्रतिशत वृद्धि बराबर घटा कितना 10, घटाओ 100 में से 10 90 इंटू 100 कर दीजिए, 0 कैंसिल। आपके पास आएगा 11 9 99, 11 से 1/9% आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को आपको देखना ही होगा। कहते हो राम का वेतन श्याम के वेतन से 40% कम है, तो अच्छी खबर है। तो 40% कम है तो 100 में से 40 घटा दो 60 गुणे करिएगा 100, 20 दूनी 40 20 तियां 100, तो 60 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आया 200, 200 बटे 3 छक 18, 66 से 2/3% आपका ये आंसर हो गया। हम चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो 21 में क्या हुआ। बहुत मज़ेदार सवाल मेरे भाई, ये तो ज़रा डिटेल में हमें समझना चाहिए कि वास्तव में 21 जैसे सवाल। तो पहले तो आप उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और हल करिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि लाइफ में अगर आपको कोई सपने दिखाए और तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा, निश्चित तौर पे बेहद दुख होगा। वैसे ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई सपना टूटे ना। फिलहाल मैं तो सवाल पढ़ा रहा हूँ, सवाल की बात ही बताऊँगा। और मेरा एक ही डायलॉग याद रखना कि सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। बस अब देखो कैसे, अरे अपना सवाल तो पढ़ो मेरे भाई। आपके इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी टीवी सेट के मूल्य को, पहले मैं इसे जनरल मेथड्स लगाऊंगा, फिर अपना रूल फॉर एग्जामिनेशन तो है ही बेस्ट। किसी टीवी सेट के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% घटा दिया गया, तो टीवी सेट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। आप देखो ये क्वेश्चन बार बार आप सभी को मिलता ही रहता है। तो पहले जनरल मेथड से समझिए। अगर जनरल मेथड की बात यहाँ पर आएगी तो आप जो जानते नहीं उसे मानते हो। मान लेना कि माना टीवी सेट का प्रारंभिक मूल्य ये बराबर है 100 रुपया। अब आप देखें अपने क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा। आपके क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला हुआ है कि किसी टीवी सेट के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया,
तो भाई अगर 40% बढ़ा दोगे तो बढ़ने के बाद आज का रेट 140 होगा। अब आगे क्या हुआ वो देखिए, बाद में 40% घटा दिया, किसका? 140 का। तो अगर आप 140 का 40% निकालोगे मेरे भाई तो 0 0 काट दो, 14 चौक 56 आ जाएगा। मुझे बताओ कि इस 140 रुपये आपकी जेब में 56 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो मुझे बता दीजिए कितना बचेगा? 84। ये देखिए ना, कई बार ज़्यादा होशियार बनने पे बड़ा धोखा उठाना पड़ता है। वही हुआ बनिया भैया के साथ। 100 रुपये का सामान ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में लुट गए दिन दहाड़े ये तो 100 का सामान 84 में बेच दिया तो क्या हो गया? घाटा हो गया, यानी कमी। और कमी कितनी? 100 में से 84 को माइनस करो, 16 आएगा। कमी बताना है? नहीं, प्रतिशत कमी। तो मेरे भाई प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या है? कमी बटे मूल मान, और इन 200 100 उड़ा दो, आपका 16% आंसर आ जाएगा। इसी को मैंने कहा था सपना दिखाया, सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। अब उसी बात को यहाँ समझ लो कि पहले याद रखना, जितना बढ़ता हो बाद में उतना ही घटे, या पहले जितना घटता हो बाद में उतना ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई 1 या 2 दिन नहीं, उधार या मंगनी नहीं, बल्कि सदैव घाटा ही होगा। सदैव घाटा ही होगा। और वह घाटे का प्रतिशत यानी और वह कमी प्रतिशत बराबर, बोलो, सपना दिखाया सपना तोड़ दिया बटे 100 बराबर तुरंत आंसर लिया। कोई तामझाम नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट यहाँ करो 40 × 40/100 काट दीजिए, 4 चौक 16% आपका उत्तर आएगा। आप फिलहाल इतना ही करिएगा। चलिए आप जल्दी करें ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर के समझा पाऊंगा।